मैंने बुलाया ननकू को साहब, और मैं कहा ननकू तुझे विद्या रानी की कसम है, तुझे मेरी कसम है, तुझे अपनी कसम है, आज तू कुछ बुरा बुरा मत बोलना। आज 25 दिसंबर है, सेंटा क्लॉज जी आए हैं, और आज सेंटा क्लॉज तो अपने योगी जी बने हुए थे। इकाना स्टेडियम में पूरा भरा हुआ था बच्चों का। मैं कहा ननकू देख, इन युवाओं के चेहरे पे जोश देख, योगी जी को देखकर कितने खुश हैं, उनको लग रहा है साक्षात भगवान आ गए सामने। और देख बांटा ना 1 लाख लोगों को, 1 लाख बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट। ये है योगी सरकार, जो कहा वो करके दिखा दिया। अब तो ननकू बात मान दे, कब चुनाव पास में आ गया, लड़ाई झगड़ा बंद कर दे, तारीफ कर दे, आज तो कर दे कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तू भी खुश और मैं भी खुश, मेरे मन में भी ये मलाल रह जाता है कि तू हर काम में आलोचना कर देता है। तो आज बता, आज तो तू एक आलोचना नहीं कर सकता। भाई साहब काम किया है योगी जी ने, डंका बजा दिया योगी जी ने। ननकू बोला कि आज बड़ा दिन है और मैं प्रभु यीशु की बहुत पूजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि काश वो उदारता तुम जैसे गोदी मीडिया के दिमाग में आए, दिल में आए। ये जो तुम नफ़रत और जहर फैलाते हो, ये नफ़रत और ये जहर तुम्हारे दिल से हटे। हालांकि जब चुनाव पास में आ गए हैं तो मुझे लग रहा है कि जहर कम कम हो रहा है। कल मैंने देखा 112 की पुलिस वाले सेंटा क्लॉज बन के बच्चों को गिफ्ट विफ्ट बांट रहे थे, चर्च के बाहर खड़े होकर गिफ्ट दे रहे थे बच्चों को, और वो ट्वीट कर रहे थे कि आज बड़े दिन पर, क्रिसमस के डे पर हम बच्चों को बांट रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कम से कम चलो तुम्हारी हिंदूवादी सरकार में इतना ख्याल तो आया कि ईसाइयों से नफरत कम हुई, वरना तो तुम बड़े दिन पे, क्रिसमस वाले दिन पे भी कर रहे थे। बजरंग दल में कुछ तुम्हारे मूर्ख आज सेंटा क्लॉज की वो जलूस वलूस निकाल रहे थे, सेंटा क्लॉज को आलोचना कर रहे थे। तो मुझे लगा चूंकि सेंटा लाल टोपी पहनता है और तुम्हारे आका लाल टोपी के नाम पे भड़कते हैं, इसलिए शायद सेंटा क्लॉज के लाल कपड़े को भी कर रहे होंगे। लेकिन 112 वाले पुलिस वालों को देख के अच्छा लगा कि कम से कम पुलिस वालों के दिमाग में अभी भी बचा हुआ है कि सेंटा के नाम पे सही बच्चों में प्यार बांटा जाए। तो जब बच्चों की बात कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि आज योगी जी भगवान के रूप में नजर आए, तो मुझे भी लगा कि तुम क्यों कह रहे हो। तो मैं भी गया था, मुझे लगा कि पक्का ये हुआ होगा कि योगी जी को बच्चों की बड़ी चिंता हुई होगी। तो आज ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है। एक जज साहब हैं हाई कोर्ट में, उन्होंने तो कह दिया कि कोरोना के खतरे के कारण चुनाव टाल दिए जाएं। वही वाले जज साहब हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि गाय को, हिंदुओं को गाय पालनी चाहिए, और गाय के दूध से पता नहीं किस चीज़ से बारिश हो जाती है अगर गाय का गोबर का कंडा डाल दो। इस तरह की तमाम बातें करी। हाई कोर्ट के जज भी आजकल बड़े अच्छे हो गए हैं। एक राजस्थान के हाई कोर्ट के जज थे, वो कह रहे थे कि मोर सेक्स नहीं करता, जब मोर रोता है तो मोरनी उसका दाना चुग लेती है, उससे गर्भवती हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट लाख कह कह के मर गया है कि आप जिस मुकदमे की बात कर रहे हैं उससे परे जाकर कोई बात नहीं करेंगे। हत्या की जमानत का मुकदमा था, जज साहब को याद आ गया कि चुनाव नहीं होने चाहिए, शगुफा छोड़ दिया। बीजेपी को तो शायद लॉटरी लग रही होगी चुनाव कराने में। तुम्हारी गोदी मीडिया, तुम जिस सरकार के चमचे हो, उसकी नानी मर रही है। तो फिर मुझे लगा कि आज जब हाईकोर्ट ने कहा ये बड़े कर्फ्यू लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू की, कोरोना नहीं निकलेगा, तो मुझे लगा आज जो लैपटॉप वाला, मोबाइल वाला, वितरित वाला है, तो बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख के बहुत कम बच्चे बिठाए जाएंगे, एक दूसरे की दूरी पे बिठाए जाएंगे। लेकिन मुझे आज लग गया कि तुम लोग वाकई में, गोदी मीडिया, तुम्हारे आका और तुम दोनों संवेदनहीन हो। और मुझे कोरोना काल में उन महिलाओं की बातें याद आ गई कि सरकार, हुकूमत उसको चलानी चाहिए, राजा वो होना चाहिए जिसका अपना परिवार हो, जिसके अपने बच्चे हों, क्योंकि बच्चों का दर्द बच्चे वाला ही महसूस कर सकता है। शर्म नहीं आई तुमको? ओमिक्रॉन का खतरा, कोरोना का खतरा, मंच पे आज मुख्यमंत्री खुद ही बिना मास्क के बैठे हुए थे, और बच्चे एक से एक सट के खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। शर्म नहीं आई? कोरोना है, कोरोना के खतरे हैं, और ये स्टेडियम का ये हाल। कोरोना में तुम्हारी रैलियां, गाजियाबाद में रैली निकल रही है, भीड़ छुटी जा रही है, वहां कोरोना नहीं है। कोरोना रात के 11 बजे निकलता है यूं हू, और सुबह 5 बजे हू करके वापस आ जाता है। क्या यार मूर्ख हो क्या? मतलब तुम लोगों के बिल्कुल बिल्कुल अंधभक्त हो गए। गौमूत्र पी पी के तुम्हारा दिमाग ही कुंद हो गया है। तुम विरोध नहीं कर पा रहे हो, मीडिया के लोगों पूछ नहीं पा रहे हो कि रात के 11 से सुबह 5 बजे तक कौन से सुरखाब के पर निकलते हैं जो कर्फ्यू लग रहा है। ये भीड़ का वीडियो देख रहे हो, साइड में भीड़ देख रहे हो? शर्म नहीं आ रही है? कोरोना के खतरे में इतना बड़ा बच्चों को ब्रांड बनाने के लिए बच्चों को लेक्चर दे रहे हो, कह रहे हो पुरानी सरकारें ये करती थी, पुरानी सरकारें वो करती थी।
बच्चों के मन में आ तुम लैपटॉप बांटने आए हो, देशभक्ति की बातें करते, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है उनकी बातें करते, उनके किस्से सुनाते, लोकतंत्र में कितनी आस्था ये सुनाते, तुम आज भी वहां नफरत की बात कर रहे हो। और जिन बच्चों ने गोदी मीडिया लैपटॉप लिया, उन्होंने वो भिगो के जूता मारा है कि दर्द बहुत दिन तक होगा। सुनो जरा ये वीडियो। मन की बात भी टटोल ले। गर्लफ्रेंड को फोन करना भी इजी हुआ कि नहीं? यस सर, बिल्कुल सर। गर्लफ्रेंड है? नो। बन जाएगी? नो। नहीं बनेगी फोन मिलने के बाद भी? नो। ये तो सरकार देती तो 4 साल पहले भी दे सकी, क्यों ना दिया? अब इलेक्शन पास में आ रहे तो हमें दे दी। हमको लैपटॉप चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए। इस फ़ोन से क्या होगा? फ़ोन तो हमारे पास खुद भी है। हमें नौकरी चाहिए, नौकरी मिलेगी तो हम फ़ोन खुद भी खरीद सकते हैं। फ़ोन हम खुद खरीद सकते हैं, तो हमें नौकरी चाहिए। सरकार ने 4 लैपटॉप की बात कर रहे हैं, कोरोना टाइम की बात करें तो बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन भी नहीं थे, उससे वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। दिया तो उससे कोई लाभ नहीं दिख रहा आपको? क्या लाभ दिखेगा भाई? अगर आपको देना है तो 4 साल पहले भी तो 4 साल में क्यों नहीं दिया? अब चुनाव जब इन्हें हार दिख रही है, जब इससे अगर सोचते हो कि हमें फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। लोग बाबू को रोजगार चाहिए। हर पेपर यूपी टेट का हम यूपी टेट देने गए, पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया। सी टेट का पेपर कैंसिल लीक हो गया। एसआई की भर्ती लीक हो, एसआई का पेपर लीक हो गया। तो पता हर पेपर लीक, हम रोज़गार मांगते हैं, रोज़गार हमें मिलता नहीं है। क्या फ़ायदा इस चीज़ का बताओ? स्मार्टफोन हमारे पास खुद भी है। स्टेडियम से बाहर छात्रों के बीच में आ गया हूँ, सबके हाथ में आप देख रहे होंगे ये टैबलेट है। मैं गिफ्ट दूंगा अपनी गर्लफ्रेंड को, यही वाला गिफ्ट दूंगा। ये गिफ्ट गर्लफ्रेंड को पहुंचने वाला बता रहे। ये झुनझुना देने का काम किया है, जरा सा भी तब्दील नहीं होने का। एक भी वोट नहीं जा सकती, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ इससे नुकसान मिलेगा। नुकसान मिलेगा इससे सिर्फ। किसको फायदा मिलेगा? फायदा नहीं कह सकते, फायदा जिसको मिलेगा, जैसे सरकार ने लैपटॉप देने का काम किया हो। किसका इशारा कर रहे हैं? अखिलेश जी का। क्या ये टैब मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ को आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि अखिलेश ने लैपटॉप भी बांटा, इकाना स्टेडियम भी अखिलेश ने ही बनाया था। काम तो अखिलेश ने बहुत किया है। और ये लोग संपर्कितता फैलाते हैं, धर्म पर बात करते हैं और रोजगार दिया नहीं। अभी पेपर लीक हो गए, 15-16 पेपर इस गवर्नमेंट में लीक हो चुके हैं। तो अब 5000 के फ़ोन से और टैबलेट से वोट थोड़ा ही ना बदल देगा। जिसे जहाँ देनी है वो तो वहीं देगा। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो यहाँ बोल रहे हैं कि हम तो वोट तो अखिलेश को ही देंगे। आज बाबा से लैपटॉप ले लो, वो टैबलेट ले लो अपना। गोदी मीडिया देखा ये वीडियो? मैंने कहा नन को यार तू जायका खराब कर देता है, देख अब मत बोल इसके आगे, अब मत बोल, बात खत्म कर। ठीक है यार, जो हुआ सब ठीक ही होगा। बच्चों को 1 करोड़ लोगों को लैपटॉप और टैबलेट मिल जाएगा, हम खुश हो जाएंगे, 1 करोड़ बटेंगे। गोदी मीडिया 1 लाख देने में तो नानी मर गई। कल जो बच्चे आए थे बसों में भर भर के, 3 जगह उनका चेंज कराया गया। पहले यहाँ रुकेंगे, फिर यहाँ रुकेंगे, फिर यहाँ रुकेंगे। बहुत सारी बसों के बच्चों को कह दिया गया कि आज टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मिल नहीं पाए मोबाइल, हो तुम्हारे स्कूल में पहुंचा दिए जाएंगे। 1 लाख मोबाइल बांटने में छींकें आ गई। 10 दिन बचाए चुनाव की तारीख घोषित होने में, तुम 1 करोड़ बांट दोगे? अबे तुम्हारे अफसरों का कमीशन ही तय नहीं हो पाया है। नवनीत सहगल से पूछ पूछ के थक गए। हजूर ये बता दो, ये लैपटॉप और ये मोबाइल, ये टैबलेट और ये मोबाइल कौन सी कंपनी सप्लाई कर रही है? इंडस्ट्री में एक साहब बैठे हैं, नाम है अरविंद कुमार। जब हेल्थ विभाग में थे तो 200-250 करोड़ का घोटाला कर दिया था मैन पावर में। चंडीगढ़ में बहुत करीबी परिवार के सदस्य वो गिना करते थे। तमाम ब्यूरोक्रेसी में ये कहानियां हैं। इंडस्ट्री चला रहे हैं, नाक के दुलारे हैं बाबा के। बेईमानों का, घूसखोरों का तो साम्राज्य है इस सरकार में। कोई बताने को तैयार नहीं है कि टैबलेट का और कितने टैबलेट, कितने फोन, कौन सी कंपनी कब तक सप्लाई कर देगी। तुम्हें बस केवल आज ढिढोरा पीटना था कि तुम मोबाइल और टैबलेट दे रहे हो। बच्चों ने तुम्हारी धुलाई कर दी। अगर चुनाव घोषित अगर होते हैं 10 जनवरी तक और 1 करोड़ टैबलेट बंद कर देंगे गोदी मीडिया, तो मैं पत्रकारिता बंद कर दूंगा। बच्चे पूछ रहे हैं तुम 5 साल से कर क्या रहे थे? चुनाव से 15 दिन पहले तुम्हें याद आ रहा है लैपटॉप और मोबाइल दे दें? तो अब याद आ रहा है कि बच्चों के स्कूल ड्रेस के पैसे भिजवा दें घर पे। पैसे मिलेंगे तो शायद वोट मिल जाएंगे। क्या मंदबुद्धि हो? गांव में जाके देखो, जहां जा रहे हो वहां ऐसी लत्याए जा रहे हो। विधायक पीटे जा रहे हैं, गांव से भगा दिए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है तुमने ड्रामे किए हैं। हवा निकाल दी आज बच्चों ने, बाहर आके कह रहे हैं तो बेकल मूर्ख बना रहे थे, 5 साल से कर क्या रहे थे। लेकिन गोदी मीडिया, तुम्हारे मुंह से आवाज निकलेगी नहीं।
आजकल सर्वे के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठ रहे हो बेटा सूचना विभाग से। 150 करोड़ रुपए पास करा लिया विधानसभा से कि अखबार वालों को और चैनल वालों को देना है। जाके नवनीत सहगल के जो बुरुश मार रहा है जूते पे, उसको माल मिल जा रहा है। और सहगल साहब की कृपा आजकल समाजवादी पार्टी के करीबियों पे भी होनी शुरू हो गई है। योगी जी ने 3.5 साल तक उनको ढक्कन बना कर रखा था, और सहगल साहब भी हिसाब सेट कर रहे हैं। उनके कुछ चमचे जो सपा के बहुत करीबी हैं, संदेशे लेके उधर जा रहे हैं कि साहब सहगल साहब हमको भी माल दे रहे हैं। तो इन ब्यूरोक्रेट्स पे योगी जी आपकी लुटिया डुबोने में आपका कम, इन नौकरशाहों का बहुत बड़ा हाथ है। और ये गोदी मीडिया जिसके भरोसे आप बैठे हो, ये गोदी मीडिया जिस दिन चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई मोदी जी, योगी जी, उस दिन पलट के देखेगी नहीं। ये जब तक माल मिल रहा है ना, ये तब तक है आपके साथ। फिर ये वही दिखाएगी जो जनता का दर्द है, जो जनता की सच्चाई है, और वो बहुत बुरी है, बहुत बुरा हाल है। और इन जैसे गोदी मीडिया वालों से दूर हो योगी जी, बता रहा हूँ। ये केवल हरा दिखाएंगे, इनके बस का नहीं है, बहुत बुरा हाल है क्षेत्र में। लोग आप ये भीड़ जुटा रहे हो, सरकारी संसाधन पे जुटा रहे हो, करोड़ों रुपए गरीब जनता का फुका रहे हो, आदमी पे खाने का नहीं, पीने का नहीं, शादी जिसकी है वो उसके पास पुलिस पहुंच जा रही है अगर रात के 11 बज जा रहे हैं। आज कर्फ्यू है, नोट लाओ वरना शादी बंद। और तुम्हारी रैलियों में हजारों लाखों लोग, वहां कोरोना नहीं आएगा। ये नाटक बंद कर दो, गोदी मीडिया सवाल पूछना शुरू कर दो, तुम भी जुतियाए जाओगे चौराहे चौराहे पे। लोग तुम्हारे नाम पे वैसे ही कहने लगे हैं, दलाल मीडिया हो, गोदी मीडिया हो। क्या हाल होगा किसी दिन, बहुत बुरा हो जाएगा, समझ जाओ। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, वरना बहुत बुरे दिन तो आने वाले हैं। मैं कहा ननकू तू यार त्योहार के दिन भी ना मूड खराब करता है, क्या बोलूँ यार, तुझसे तो बहुत गिरा हुआ आदमी है, जा यार यहाँ से जा। योगी जी आपके लिए तो कुछ भी शब्द ही नहीं निकलते, आपके लिए कुछ भी सलाह देने के लिए। आप तो हमारी साक्षात ईश्वर हो। लेकिन भक्त है तो भक्तों को कुछ कहने का अधिकार है। ये रैली वैली कर रहे हैं ना, और रात में कर्फ्यू लगा दे रहे हैं, पब्लिक बहुत नाराज़ हो रही है। गली मोहल्ले 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 में लोग कह रहे हैं खुद के नेताओं की रैली में इतने लोग आ रहे हैं, हमारे लिए कर्फ्यू लगा दे रहे हैं। कुछ सोच लो। और इन बच्चों को सब मोबाइल वापस ले लो साहब, लैपटॉप। ये इतने दुष्ट बच्चे हैं, मोबाइल भी ले लिया, टैबलेट भी ले लिया, आपको गाली दे रहे हैं। दिल दुखता है योगी जी, बहुत दिल दुखता है। जय श्री राम।